गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 7 चैप्टर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग कि ये जो आपका मल्टीप्लायर है वो इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर है वो क्या है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि हमने पढ़ी अभी, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू द चेंज इन इनकम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे हमारी इनकम में चेंज आता है हमारी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता है। इट इज़ एन इकोनॉमिक फैक्ट दैट है व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज देयर इज आल्सो एन इंक्रीज इन इनकम। कि अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, तो हमें ये अंडरस्टूड है कि आपकी इनकम जो है वो उसमें चेंजेस आए हैं, आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो रेदर इट इज़ मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, द नंबर ऑफ टाइम्स इट इंक्रीज इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। कि कितनी बार जो है द नंबर ऑफ टाइम इट इंक्रीजेज, कि कितनी बार ये इंक्रीज हुई है, तो उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। तो केन्जियन कॉन्सेप्ट जो है ऑफ मल्टीप्लायर इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट एंड एडिशनल इनकम। कि ये जो मल्टीप्लायर जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके रिलेशनशिप किसका है, आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट का और एडिशनल इनकम का। कि इनकम के इंक्रीज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ है या कितनी चेंज आई है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि हमारी इनकम के द्वारा ही अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या होता है, चेंज आता है। इट इज़ अ रेशो बिटवीन द चेंज इन इनकम एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट शोज दैट with an increase in investment there is a initially an increase in consumption and finally many time more increase in income. For example, if by increasing investment by 5 crore जो हमारी increasing investment होती है, ultimate increase in income is 20 करोड़, हमारी इनकम जो है वो 20 करोड़ जो है वो इंक्रीज, तो मल्टीप्लायर क्या होगा, आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपको जो है आपकी जो इनकम है और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है आपस में डिवाइड कर देंगे उनको, ठीक है। तो आपकी जो है आपका मल्टीप्लायर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये भी बोला जा सकता है कि मल्टीप्लायर इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ अ कॉन्सिक्वेंट चेंज इन इनकम। कि हमें बताता है कि कितनी हमारी जो है इनकम में चेंज आया हुआ है। कि जैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइज द रेशो ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ इनकम टू गिवन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि मल्टीप्लायर के को के डोनेट फॉर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर के लिए हम के यूज़ करते हैं। तो किसके बराबर होता है ये, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन आपकी इन्वेस्टमेंट। की इनकम के चेंज होने से आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया है, दैट इज मल्टीप्लायर, ठीक है। बाकी इसमें रिलेशन बताया हुआ है कि रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि क्या रिलेशन है इनका, द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लायर इज इन फैक्ट डिटर्मिन बाय द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। आपको मल्टीप्लायर जो है वैल्यू उसकी तभी पता चलती है जब हमें ये पता हो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। हायर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर इज द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। जितनी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर होगी हमारा जो है साइज ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगा। ऑन द कंट्रेरी लोअर द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्मॉलर द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। कि जितनी हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी हमारा साइज जो मल्टीप्लायर का वो क्या होगा, कम होगा। तो इट इज़ सो बिकॉज ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एंटायर इकोनॉमी एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द इनकम ऑफ द अनदर। जैसे हम कोई खर्चा करते हैं, माना हमने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, तो दूसरों की वो इनकम है, ठीक है ना। द इनकम ऑफ द अनदर व्हेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज, आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इनकम ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इंक्रीज। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से लोगों की इनकम भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दे स्पेंड ए पार्ट ऑफ दिस इंक्रीज इनकम ऑन कंजम्पशन एज दे सेव द मार्जिनल सेव द रेस्ट। हम क्या करते हैं, अपनी इनकम का वो हिस्सा जो है हम खर्च कर लेते हैं, कुछ हिस्सा कंजम्पशन पे और कुछ क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। हाउ मच ऑफ देयर इनकम पीपल वुड स्पेंड ऑन कंजम्पशन। अब कितना खर्चा करना चाहिए या कितना कंजम्पशन करना चाहिए, डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि किसके ऊपर डिपेंड करता है ये, कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, ठीक है। एंड इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ मोर, बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो है तो दे विल स्पेंड ए लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन द कंजम्पशन। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है तो उनका जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे वो लोग, अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा जो है कंजम्पशन पे खर्च करेंगे। द लेटर विल ऑल्सो स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर इंक्रीज इनकम on consumption which will cause the income of yet other
other people to increase. Thus increase in investment does not cause increase in income in the same proportion. ये जरूरी नहीं है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारी इनकम भी उतनी इंक्रीज हुई है या प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है, ठीक है। इनकम इन इंक्रीज इन इनकम इज मोर देन द इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, कि हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है या इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो हायर द मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है, एंड ग्रेटर द इंक्रीज इन इनकम। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम। अब हमने पहले भी देखा कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट है। एंड हमें ये भी पता है कि इनकम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। मतलब इसके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम प्लस करते हैं तो हमारी इनकम निकल आती है, ठीक है। तो इनकम जो है चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, इनको माइनस करके हमारी इन्वेस्टमेंट निकल आती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला आगे तक चलता है कि K इज इक्वल टू वाई, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है। तो डिवाइड द राइट हैंड साइड बाय द इक्वेशन बाय आपका चेंज इन इनकम, दोनों को y से आपकी इनकम से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, ठीक है। तो ये कट गए, ये भी कट गया, तो 1 आ गया यहाँ, इसको काट दिया तो 1 आ गया। तो हमारे पास 1/1, ये 1 माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। तो और क्या बन सकता है इससे, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। MPC क्यों यहाँ हमने MPC लगाया, क्योंकि MPC जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो किसके इक्वल होती है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस MPC आया इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, क्योंकि MPS क्या होता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, इसके द्वारा ही आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको निकाल सकते हो। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 है, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई निकालना है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। तो आपको ये 0 दिया हुआ है तो 1/1 माइनस 0, तो 1/1 1 माइनस 0 गया 1, तो 1 आंसर आ गया आपका। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1/3 है तो जहाँ पर MPC है आपकी वहाँ पर 1/3 लगा लो और इसको इक्वेशन को सॉल्व करो तो 1.5। तो ऐसे करके आपका क्या है कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से आपकी मल्टीप्लायर जो है वो फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर की कैसे काम करता है ये। अब यहाँ देखो, ये आपके पीरियड्स टाइम दिया हुआ है, ये आपकी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है 100 है ना, चेंज इन इनकम, ये चेंज इन इनकम है आपकी, और ये है इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन। तो MPC क्या दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इसको डिवाइड करना है 0.5, ठीक है ना, मतलब 0.5 जो है वो हाफ है, ठीक है। तो ये 100, ये 50 आ गया, 50 का ये 25 हो गया, 25 का ये 12.50 हो गया, 12.5 का 6.5, यानी कि हाफ हो गया ये, ठीक है, क्योंकि हमारा MPC क्या है 0.5 है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है ये जो है सेविंग जो है, जो आपकी सेविंग हो रही है इंड्यूस चेंज इन कंजम्पशन, ठीक है, यानी कि सेविंग हो रही है वो आपकी ऐसे फाइंड आउट जो है वो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लायर प्रोसेस है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, कि इसका मल्टीप्लायर का फॉरवर्ड एक्शन क्या होता है। तो फॉरवर्ड एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर इंडिकेट्स दैट अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का क्या होता है इंक्रीज होती है, देयर इज अ सेवरल टाइम मोर इंक्रीज इन अल्टीमेट इनकम से ज़्यादा, तो इट इज़ अ फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। जैसे सपोजिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 100 करोड़, मल्टीप्लायर इज 2, देन इनकम विल इंक्रीज टू 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 200 करोड़, ठीक है। तो बैकवर्ड का क्या होता है, बैकवर्ड में आपका क्या होता है कि आपका मल्टीप्लायर जो शो करता है कि रिजल्ट ऑफ अ डिक्रीज इन इनिशियल आपकी इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या हुआ है, कमी हुई है, देयर इज अ सेवरल टाइम मोर डिक्रीज इन फाइनल इनकम, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिवर्स एक्शन ऑफ अ मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आपकी गिरती है, फॉल्स होती है ₹100 करोड़ टू 50 करोड़ में,
100 से 50 में आ जाती है, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज बाय 50 करोड़ ना। इफ़ मल्टीप्लायर इज़ 2, मल्टीप्लायर दिया हुआ है आपको 2, तो इनकम विल फाइनली डिक्रीज्ड बाय 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 2 100 करोड़। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आपको ये मल्टीप्लायर प्रोसेस है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, जिसमें आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया होता है, आपको मल्टीप्लायर निकालना है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया 1/1 माइनस MPC यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहाँ पर आपका वैल्यूज पुट कर दो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, और आपका जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मोस्टली ये क्वेश्चन जो है इसमें से एक जो है वो पेपर में जरूर आता है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। बाकी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।